पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के काम काज को लेकर असंतोष जाहिर किया है और उन्होंने कहा कि कमान संभालने का मौका मिलेगा तो कमान संभालेंगे। सर, जो उनकी जो इच्छा है वो पूरी होगी सर, क्या लगता है आपको? अब तो इंडिया के नेता ना लोग समझेंगे। इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे नेता हैं। शुरुआत में नीतीश कुमार जी भी थे, लेकिन नीतीश कुमार अलग हो गए। इसके बाद भारतीय वो उत्तर प्रदेश में कौन एक दल है जो चौधरी अजीत सिंह के पुत्र हैं, जो मंत्री केंद्र में बन गए, वो भी थे, वो भी निकल गए। उनको लगता होगा ममता दीदी को, अब वैसे लग भी रहा है कि शुरुआती दौर में जितना तेजी से इंडिया गठबंधन का चल रहा था और कई उसके बाद चुनाव हुए, लोकसभा का चुनाव हुआ। हालांकि लोकसभा के चुनाव में देखें तो बहुत बड़ी सफलता तो एनडीए को मिली नहीं, 400 पार तो हुआ नहीं, 240 पर सिमट गया। लेकिन इंडिया मतलब कंपेयरिंग 2014 2019 बेहतर किया। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा के कई जगहों पर चुनाव हुए उसके बाद, जिसमें इंडिया अच्छा नहीं कर पाई कंपैरेटिवली, तो इसीलिए इन लोगों को लगता होगा आप दीदी को कि अब तो धीरे धीरे वेस्ट बंगाल में चुनाव भी है, धीरे धीरे मैंने नज़दीक समय आते जा रहा है। मुझे लगता है कि 26 में ही वहाँ चुनाव है, क्योंकि 21 में चुनाव हुआ था, तो 21 5 26। तो दीदी चाहती होंगी थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा बढ़े और एक मजबूत इंडिया बने, जो गठबंधन है। तो इसीलिए उनको लगता होगा कि करें। सर, राहुल गांधी मजबूत नहीं है? अभी कौन है उसका इंडिया जो गठबंधन है, उसको राहुल गांधी थोड़े लीड कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो उस गठबंधन में कौन है जो लीड कर रहा है? वो मल्लिकार्जुन खड़गे को ही देखा जाए, या फिर शरद पवार जो मजबूत नेता हैं, तो वो भी इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में जो है काफी बड़ी शिकस्त हो गई। फिर इधर लालू प्रसाद यादव हैं या तेजस्वी यादव हैं, फिर उधर अखिलेश है, अखिलेश ने भी तो बढ़िया किया। तो अखिलेश भी तो अब उभर रहे हैं ना। ये गठबंधन के असली शिल्पकार लालू ही हैं। नहीं, असली शिल्पकार कहने से नहीं हो जाएगा, कहते रहे। असली शिल्पकार तो उस मामले में समझिए कि शुरुआत तो इंडिया गठबंधन मतलब अपोजिशन जो है बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो, उसकी पहल तो नीतीश कुमार ने किया था, ये सच्चाई है। और उन्होंने ही यात्रा भी शुरू कर दी डिफरेंट स्टेट्स का, जिसमें वो दीदी से भी जा कर के मिले थे और दीदी ने ही सलाह दिया था कि पहली मीटिंग जो होनी चाहिए, नाम तो बाद में आया इंडिया गठबंधन ना, वो तो बाद में नाम आया। तो नीतीश कुमार हैड सजेस्टेड एट दैट टाइम कि एक अपोजिशन का फ्रंट बने। तो दीदी से भी ये सलाह मशवरा था और दीदी ने सजेस्ट किया कि इसकी पहली बैठक जो आप कराइए वो पटना में कराइए। इसलिए पटना में कराइए कि पटना जो है क्रांतिकारी धरती है, और वो क्रांतिकारी धरती जो है कई तरह की, जैसे महात्मा गांधी ने जो नीलों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, नील की जो खेती करते थे, तो कर्म भूमि मान करके वहाँ से शुरू हुआ चंपारण से, और पूरे देश भर में आंदोलन फैला। उसके बाद 74 में जो आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण ने किया, जयप्रकाश नारायण जी ने जो शुरू किया, इसके बाद सत्ता से बेदखल होना पड़ा, बेदखल हो गई श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी 77 में। इसीलिए वो लालू प्रसाद यादव का, लालू यादव वाज इन एक्टिव रोल, लेकिन सुपर एक्टिव रोल में तो नीतीश कुमार ही थे। सर, सीएम नीतीश के करीबी मनीष वर्मा के कार्यक्रम पर रोक लगा दिया गया, क्यों आखिर? बहुत तेजी से वो बढ़ रहे थे, कहा जा रहा था कि बहुत काम कर रहे हैं, विकास भी हो रहा है, उनके जो कार्यक्रम थे उसका असर भी देखने को मिल रहा था, लेकिन इससे पहले उनके पर काट दिए गए। तुम कह सकती हो कि पर काट दिए गए। देखो है क्या नाम कि मनीष वर्मा एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन वो बहुत दिनों से नीतीश कुमार के साथ रहे, नालंदा के ही रहने वाले हैं।
उनके पिताजी डॉक्टर थे। जनता दल यू के ही बीच में बहुत सारे लोग ऐसे नेता हैं जो वो पसंद नहीं था। इन्होंने एक अपना कार्यक्रम शुरू किया था। जिला में जाते थे, जिला का दौरा करते थे और जो कार्यकर्ता सम्मेलन करते थे और पुराने जो समता पार्टी के काल से जुड़े हुए लोग थे उनके मिलते थे। फिर जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, उनमें जो उपेक्षित है उन लोगों से, और बड़ा सक्सेसफुल इनका कार्यक्रम चल रहा था। चल रहा था। और यहाँ पर जो जब से नीतीश कुमार के कहने पर जो कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया था, तब तक से वो मजबूती के साथ इनको मजबूत करने में नीतीश कुमार अपने नेता को लगे हुए थे। और वो बजाबते पार्टी से ही हो रहा था, वो अलग से नहीं चला रहे थे। पार्टी बजाबते चिट्ठी जारी करके जिला वाइज कि नहीं ये जा रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव में, और जो भी व्यवस्था करनी हो कीजिए और इनकी सहायता कीजिए आप लोग। कोई अलग से नहीं कि तीसरा खेमा बना रहे हैं, चौथा खेमा बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो लोग हैं जो नीतीश कुमार के करीब हैं, जैसे संजय झा, इन लोगों को लगा कि ये तो धीरे धीरे ही इज गेटिंग मोर पॉपुलर देन अस एमंग द वर्कर्स, एमंग द पीपुल, जो जेडीयू के लोग हैं। तो ऐसा लगा जो चर्चा में है। हालांकि पार्टी ने जो दिया है कि इन कारणों से, चूंकि मुख्यमंत्री जी का भी महिला संवाद होने वाला है, या 7 कमिटी बना करके और पूरे राज्य भर में जनता दल यू का कार्यक्रम चल रहा है, कार्यकर्ता समागम चल रहा है। उसमें 7 कमिटियां हैं, 7 बड़े नेता उसके लीडर हैं, उसके और भी कई लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो इसकी क्या जरूरत है? और फिर जो है, क्योंकि इनका 27 सितंबर से शुरू हुआ था कार्यक्रम, वो भी पार्टी का ही कार्यक्रम था अंडर लीडरशिप ऑफ मनीष कुमार वर्मा। अब ये जो कार्यक्रम, उसके लीडर वही थे, और मुख्यमंत्री नहीं कहा था। मुख्यमंत्री को बजाते उन्होंने दिखाया भी था कि ऐसा ऐसा करके जो उन्होंने बनाया था कि ना ठीक है, कीजिए एकदम बढ़िया। उसमें सुधार उधार भी किया था सीएम ने, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन अचानक एब्रप्टली जो है इनका कार्यक्रम स्टॉप कर दिया गया और बताया गया कि नहीं भाई, पार्टी का हो रहा है कार्यक्रम। इसके बाद फिर जनवरी में शुरू होना है, जो भी अब कार्यक्रम होगा वो इंडिया के बैनर तले कार्यक्रम होगा। तो अब इसकी क्या जरूरत है? अब इससे, हालांकि अभी तो 15-16 जिला में घूमे ही थे वो, और 38 जिला में, या सांगठनिक जिला 45 या 50 गो होगा, तो ये घूमे ही थे। तो लेकिन दरभंगा में अब देखो, इससे और बल तब मिलता है कि चूंकि संजय कुमार जो चर्चा है इवन इनसाइड द बीजेपी जेडीयू, ये कहते हैं कि भाई परेशानी थी संजय झा को। संजय झा, चूंकि संजय झा तो मिलते नहीं थे इन लोगों से। उन लोग का ये कहना है, जो कार्यकर्ता उसमें है ऑफ द रिकॉर्ड, जो बताते हैं कि भाई तो दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, समय तो यहाँ देते नहीं हैं। अब तो राष्ट्रीय माने कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो एक ऐसा नेता, इसीलिए मुख्यमंत्री ने सोचा कि आप कीजिए, चूंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एट द सेम टाइम ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो चलने लगता है तो रहते भी हैं। आप समय दीजिए और ज़रूरत भी है। नीतीश कुमार पहले कई बार ये बता भी चुके थे कि जो पुराने समता पार्टी के काल से जुड़े हुए नेता जो हैं, वो धीरे धीरे अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको आप खास तौर से जुड़िए। और जो हमारा कोर वोटर हैं, जो वोट बैंक है, उस पर जो आप जो है ज़्यादा उनको लाइए, रिवाइव कीजिए। तो उसी में देखो कि वो अति पिछड़ा के यहाँ खाते थे, दलित के यहाँ खाते थे, डूम के यहाँ खाते थे, मुशर के यहाँ खाते थे। तो उनको अरे अपने आदमी है, और नीतीश कुमार के बारे में ही केवल बात करते थे, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, या मंच पर भी जो है 2 ही आदमी का, कर्पूरी थी या फिर नीतीश कुमार की मीटिंग है। इससे लगता है कि अब इसी जो कहने वाले कह रहे हैं, हमने अपने कार्यक्रम में भी बताया था कल वाला, कि संजय झा चूंकि इतना डर गए थे कि उन्होंने दरभंगा में इनका कार्यक्रम तक नहीं होने दिया। अरे डायरेक्टली तो आप कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो चर्चा है, ऐसी चर्चा है, वो कोई ना कोई बहाना बना करके जो को वहाँ प्रदेश जो जिला अध्यक्ष हैं, संमंडल कोई हैं, तो वो नहीं होने दिए। 2 बार अक्टूबर में भी कार्यक्रम लगा, नवंबर में भी लगा, वो नहीं दिए। इवन मनीष कुमार वर्मा जो हैं,
हमारे मिथिलांचल की धरती पर आए नहीं, कार्यकर्ता सम्मेलन वगैरह में भाग नहीं, उसके लिए भी देखो 14 जो है ना, आज हो गया तुम्हारा 8 तारीख है, तो 14 को होने वाला है जो 7 कमेटियां हैं। तो एक कमेटी का तय था कि जो 5वां नंबर की कमेटी है, जिसमें ये है मनीष वर्मा, जिसके रामनाथ ठाकुर जो कपूर ठाकुर के पुत्र केंद्र में मंत्री हैं, वो वहां जाकर के करना था कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन अब वो कमेटी नहीं जाएगी। अब तीसरे नंबर की जो कमेटी है, जिसके उमेश कुशवाहा, अब वो जाएगी कमेटी वहां। उस दिन ये जो है नालंदा में रहेंगे। तो देखो कितना उनको, माने मनीष कुमार वर्मा से एक घबराहट है। हाँ, लेकिन तब है कि ये भी एक चर्चा है कि भाई जब ये उमेश कुशवाहा ने कार्यकारी अध्यक्ष के कहने पर मैंने लेटर जारी किया कि नहीं अब ये कार्यक्रम नहीं होगा इन कारणों से, तो बिना नीतीश कुमार की अनुमति से नहीं हुआ होगा। तो नीतीश कुमार के लोग कन्विंस करने में सफल हो गए कि अब ये मैंने इसकी क्या जरूरत है। हाँ। सर, बिहार भाजपा की नई कमेटी बनने वाली है, कहा जा रहा है कि उसमें से सम्राट चौधरी के जो लोग हैं उनको नहीं रखा जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। तो सर, दिलीप जायसवाल कहे तो सम्राट चौधरी के लोगों पर कैंची चला दिए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हम इसको इस तरह से नहीं लेते हैं। जब नई कमेटियां बनती हैं किसी भी पार्टी की, तो ऐसा थोड़े होता है कि वो अपने अनुसार बनाते हैं, अध्यक्ष लोग हैं, निश्चित तौर से वो सलाह मशवरा लेते हैं जो सीनियर लीडर्स होते हैं प्रदेश के या केंद्र में जो आला कमान होता है उससे। तो उसमें कई लोग छटते हैं, कई लोग जुटते हैं, कई लोग हटते हैं, तो अपने अनुसार न बनाएंगे। स्वाभाविक है कि सम्राट चौधरी जो है अपने अनुसार बनाए होंगे, ज़्यादा लोगों को पद पर और पोजीशन पर लाए होंगे, अपने लोगों पर, अपने लोगों मतलब कि जो लगता होगा अपने लोग, कहने का मतलब कि जो पार्टी में ही हैं लेकिन उनको लगता है, तो वैसे ही सब आदमी अपने अनुसार कमेटी बनाता है। तो दिलीप कुमार जायसवाल भी बना रहे होंगे अपने अनुसार। तब देखने वाले नाम तो कई लोगों का चर्चा में है कि इनको हटाया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, लेकिन पहले कमेटी तो बन जाए। तो नई कमेटी जब बनती है तो कई लोग चले जाते हैं, हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। और मान लें कि सम्राट चौधरी का हम कैसे कहें कि लोगों को हटा देंगे, मान लें कि अलग हटाएंगे, कमेटी बनाएंगे जब, तो नाम लेकर के जो जाएंगे ये सब, तो वहाँ जाएंगे ना भाई। तो वहाँ तो ये भाई हर पार्टी में गुटबंदी होती है, कई गुट होते हैं, तो ये लोग कि देखिए ये लोग को, हमारे लोगों को, तो क्या वैसे मुख्य दर्शक नहीं ना बनी रहेगी आला कमान। तो हम ये नहीं कहते हैं कि सम्राट चौधरी के सारे लोगों को हटा देंगे, ये माने चिन्हित है कि ये सम्राट, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि सम्राट चौधरी के आदमी है, दे आर मेंबर एंड एक्टिव वर्कर्स और लीडर्स ऑफ द बीजेपी। सर, नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर जाने वाले हैं, उससे पहले तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक सर महिलाओं को 1500 रुपया देने का ऐलान कर दिया है। सर, इससे नीतीश कुमार को क्या परेशानी होगी सर? काहे में नीतीश कुमार का परेशानी इससे होगी? वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं। हमारे चुनाव में आकर्षित करेंगे, उनके महिला वाला वोट बैंक है। वृद्धा पेंशन हम 1500 कर देंगे, विधवा पेंशन बढ़ेगा। हो सकता है कि जो नीतीश कुमार घूमने लगे तो ये 5000 कर दें, 2500 कर दें, तब कहाँ मास्टर को स्ट्रोक रहेगा, तब कौन स्ट्रोक होगा? ये तो चर्चा में है ना। ये तो सवाल भी विधानसभा में आया था, ललन पासवान जो पीरपैंती के बीजेपी के हैं, उन्होंने सवाल भी उठाया था, मांग की थी। हमने कार्यक्रम में बोला भी था, हम बोलने भी रही अपना कार्यक्रम में कि 2100-2000 की मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है मुख्यमंत्री 2100 कर दें। अभी भविष्य के गर्भ में क्या क्या है ये कौन जानता है, लेकिन चुनावी मोड में सारी पार्टियां हैं, अपने अपने तरह से जनता या वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए, चाहे पुरुष वोटर हों, महिला वोटर हों, ओबीसी के वोटर हों, अगड़े वोटर हों, पिछड़ा वोटर हों, दलित वोटर हों, अपने अपने तरह से लोग लगे हुए हैं। तो उसी में तेजस्वी यादव ने भी कह दिया। तेजस्वी यादव नहीं कहा था ना कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, तो वो क्लिक कर गया उनको, और उसी के मतलब पैटर्न पर सरकार देना भी शुरू कर दी, उसको भोथर करने के लिए उनके डिमांड को। 7 लाख तो बोल दिया कि दे रहे हैं, 4 लाख पाइपलाइन में है, तो 1 लाख से ज़्यादा ही हो गया, जो एनडीए सरकार के जो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं। तो अपने अपने तरह से करते ही हैं। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, अब उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, कौन लोग हैं उन्हें बोलने से रोक रहे हैं मुझे नहीं पता।
नीतीश कुमार को अब बोलने से रोका जा रहा है? ये तो पॉलिटिकल बयान है। ये साथ में थे तो यही जो ये बात बोल रहे थे वो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बोलते थे। यही ना बोलते थे जी। सुशील कुमार मोदी भी उस समय थे, बेचारे नहीं रहे, वो भी बोलते थे कि थक गए हैं, नहीं चल रहा है। तो वो जो बात बोलते हैं वही कैसे थक गए हैं। काले तो सवेरे समझे कि गोपालगंज गए चल गिला, रोज कहीं ना कहीं जाते, बम्बई भी शपथ ग्रहण समारोह में चले गए, नहीं चले गए। डेली उनका कोई ना कोई कार्यक्रम तो रहता ही है, जाते ही है, कभी बाई रोडे चल देते हैं, कोई कार्यक्रम छोड़ते नहीं है। शादी ब्याह भी वही में चेक कर लेता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्या करे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री का जो सलाहकार समिति में होता है तो ये, लेकिन चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री जो है इनका काम जो है अब पहले जैसा, क्योंकि 19-20 साल करना तो एक जो अफसरों का एक जो अफसरों की जो टीम है या कुछ नेताओं की जो टीम है, जो मंत्री हैं, उन्हीं लोगों की सलाह पर करते हैं। तो ये तो सब जगह होता है। जब मजबूत आदमी होता है तो अपना भी, जब उम्र ज़्यादा हो जाता है, एक समय हो जाता है तो होता है। तब तेजस्वी यादव का ये भी बयान एक तरह से पॉलिटिकल है, लोगों के बीच में एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए अब इनको बदलिए, इनसे कुछ हो नहीं रहा है, सब इनसे काम करवा रहा है। अब जनता इस पर कितना भरोसा करती है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार को जो स्पेशल स्टेटस दिलाने की बात करते थे वो लगता है कि भूल गए हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, अच्छा मौका है नीतीश कुमार के पास बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिलाने के लिए। इन सब बुर्बक बनावे वाला मांग है। ये भी तो इनकी भी तो सरकार थी यहाँ पर, आज की मांग चलता स्पेशल स्टेटस वाला। कांग्रेस के भी मांग रहे हैं, इनके पिताजी मंत्री भी थे, कब वो पूरा ना हुई। जो राज में सवाल है नहीं के पैकेज ही मिलेगा आपको, तो जनता के बीच में की वही है और कुछ नहीं है। न वो दिला सकते हो। इनकी भी सरकार देख लिया अगर आ जाई, भाई परमानेंटे कोई के राज ना हो के, बीजेपी के कितना दिन राज रही या नीतीश कुमार के, करो कबो न कबो आई आओ जा समझ कि इंडिया क्या जीते दीवा दिहन का। अब पहले पूछता नहीं, सवाल नहीं है, वो जनता भी समझती है। सर, मुकेश सहनी अपने आप को मजबूत करने में लगे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनके साथ संजीव मिश्रा आ गए, समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं। सर, कितना फायदा होगा उनके आने से मुकेश सहनी को? देखो, संजीव मिश्रा जो है बेसिकली वो पूर्णिया और सीमांचल एरिया में उनका दबदबा है। हाँ, दबदबा है, और उधर वो सफल बिजनेसमैन है और कई तरह का प्रयोग कर रहे हैं, पर सफल प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कम बजट के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को मकान उकान देने की बात हो, एक डेवलपमेंट जो है पूर्णिया और सीमांचल में वो कर रहे हैं। और चुनाव भी उधर से ही लड़ेंगे, जो छातापुर वगैरह जो मैंने अपने कार्यक्रम में बताया था, अब अपने यहाँ चला भी है। अच्छी बात है, क्यों नहीं मजबूत हो। अभी उस इलाके में महागठबंधन को या इंडिया को वैसे मजबूत लोगों की जरूरत है, तो वीआईपी भी लाभान्वित होगी। मुकेश सहनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जो अखबार में छपा हुआ था, तो ये तो मजबूत ही होंगे, कमजोर क्यों होंगे। सर, नीरज कुमार कह रहे हैं कि घोटाले में लालू प्रसाद यादव से आगे तेजस्वी यादव निकल गए हैं। लालू प्रसाद ने सिर्फ चारा घोटाला किया, ये इनके नाम दर्जनों घोटाले हैं तेजस्वी यादव के नाम। तो नीरज कुमार अभी हो सकता है कि कल गए फिर आ जाए इनके साथ। अभी तो भाई वो प्रवक्ता है ना, तो प्रवक्ता जो है अपने नेता को प्रोटेक्ट करते हुए सब कुछ कहता है। तो वही नीरज कुमार आज से मतलब जनवरी से पहले भाजपा के कई नेताओं पर सवाल पूछते थे, ना पूछत रहन, सम्राट चौधरी पर पूछत रहन कि अपन सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं पूछते थे। तो अब मामला उधर चला गया था, इनसे सवाल पूछते हैं। अब कहते हैं, सुनते हैं कि से अब उनके महिला भी क्या घोटाला उड़ा, क्या क्या कहते हैं। राबड़ी देवी, पहले पुरुष सुने हैं कि घोटाले करते हैं, लेकिन यहाँ तो महिलाएं भी कर रही है घोटाला में। तो महिला जेलों गई रही, मर गई जयललिता। जयललिता जो चीफ मिनिस्टर थी, महिला नहीं थी। अभी किस कई को चल रहा है मायावती जी पर, महिला नहीं है। घोटाला करे का अधिकार खाली पुरुषों के थोड़े बा। महिला भी हर क्षेत्र में आगे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन पर केसेस हैं, ईडी के छापे पड़े हैं, नहीं पड़े हैं।
तब कहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।